नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। परिचय। हिंदू पंचांग के अनुसार पूर्णिमा हर महीने के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि को आती है। यह दिन चंद्रमा के पूरे आकार में दिखने का प्रतीक है और इसे शुभ एवं पवित्र माना जाता है। पूर्णिमा को धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्व दिया गया है। 15 दिसंबर 2024 की पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यह दिन भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है और यह भक्ति, दान और उपासना का समय है। यह लेख 15 दिसंबर 2024 की पूर्णिमा, इसके महत्व, धार्मिक अनुष्ठानों, मान्यताओं, व्रतकथा, ज्योतिषीय दृष्टिकोण और वैज्ञानिक तथ्यों को विस्तार से समझाएगा। पूर्णिमा का धार्मिक महत्व। पूर्णिमा का सीधा संबंध चंद्रमा और प्रकृति से है। हिंदू धर्म में यह दिन न केवल उपासना का बल्कि आध्यात्मिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का समय होता है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे विष्णु भगवान के विशेष महीने के रूप में माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान दत्तात्रेय का जन्म हुआ था, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संयुक्त अवतार हैं। इसलिए मार्गशीर्ष पूर्णिमा को दत्तात्रेय जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। 15 दिसंबर पूर्णिमा पर विशेष पूजन विधि। पूर्णिमा के दिन पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन को शुभ बनाने के लिए निम्नलिखित विधि अपनाई जाती है। स्नान और शुद्धिकरण। सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी, तालाब या कुंड में स्नान करें। यदि संभव न हो तो घर पर ही गंगाजल मिले पानी से स्नान करें। व्रत का संकल्प। स्नान के बाद भगवान विष्णु और चंद्र देवता का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। दीप जलाना। सूर्यास्त के समय घर के आंगन या मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। यह दिया भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। भगवान विष्णु और चंद्र देवता की पूजा। विष्णु सहस्रनाम या अन्य विष्णु स्तुति पाठ करें। चंद्र देवता को अर्घ्य दें। दान। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन अनाज, वस्त्र, धन और भोजन का दान अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। व्रत और उपवास का महत्व। पूर्णिमा व्रत रखने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन व्रत करने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत के दौरान व्यक्ति फलाहार कर सकता है। शाम के समय पूजा के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। व्रत की समाप्ति चंद्र दर्शन के बाद होती है। मार्गशीर्ष पूर्णिमा की व्रत कथा। मार्गशीर्ष पूर्णिमा से जुड़ी एक प्रचलित कथा इस प्रकार है। पुराने समय में एक निर्धन ब्राह्मण और उसकी पत्नी भगवान विष्णु की अत्यंत भक्ति करते थे। वे हर पूर्णिमा को व्रत रखते और पूरे दिन विष्णु सहस्रनाम का जाप करते थे। एक बार मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध भिखारी के रूप में उनके घर आए। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपनी एकमात्र संपत्ति, एक मुट्ठी अनाज, उस भिखारी को दान में दे दिया। उनकी श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें दर्शन दिए और वरदान दिया कि वे जीवन भर धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि श्रद्धा और समर्पण के साथ किया गया दान हमेशा फलदायी होता है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से पूर्णिमा का महत्व। ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण शक्ति और प्रकाश में होता है। इस दिन ध्यान और साधना करने से मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। 15 दिसंबर 2024 की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा मिथुन राशि में होगा। यह स्थिति संवाद, ज्ञान और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। ज्योतिषीय दृष्टि से यह दिन नई योजनाओं को शुरू करने और मानसिक ऊर्जा को सही दिशा में लगाने के लिए आदर्श है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पूर्णिमा।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा और पृथ्वी के बीच गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। इसका प्रभाव समुद्र की ज्वारभाटा पर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूर्णिमा का मानव मस्तिष्क और भावनाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा के दौरान सकारात्मक और शांत वातावरण बनाए रखना जरूरी है। ध्यान, योग और प्राणायाम जैसी क्रियाओं का अभ्यास करने से मानसिक तनाव कम होता है और शरीर ऊर्जा से भर जाता है। पूर्णिमा और पर्यावरण। पूर्णिमा का चंद्रमा हमें प्रकृति की शक्ति और सुंदरता का एहसास कराता है। इस दिन को पर्यावरण संरक्षण के लिए भी समर्पित किया जा सकता है। पौधारोपण, जल संरक्षण और स्वच्छता अभियानों में भाग लेकर इस दिन को सार्थक बनाया जा सकता है। 15 दिसंबर पूर्णिमा के अन्य नाम और परंपराएं। भारत के विभिन्न हिस्सों में पूर्णिमा को अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। तमिलनाडु में मार्गी तिरुप्वई। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से की जाती है। दत्त जयंती। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भगवान दत्तात्रेय की जयंती के रूप में मनाई जाती है। गुरु पूजन। गुरु परंपरा को सम्मान देने के लिए कई स्थानों पर गुरु पूजन का आयोजन किया जाता है। चंद्र दर्शन। देश के कई हिस्सों में इस दिन चंद्र दर्शन करना और चंद्र देवता को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। पूर्णिमा और आध्यात्मिक साधना। पूर्णिमा का दिन ध्यान और साधना के लिए आदर्श माना जाता है। ध्यान के दौरान चंद्रमा की ऊर्जा से व्यक्ति अपनी आत्मा और मन को शुद्ध कर सकता है। इस दिन नमो नारायणाय मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी होता है। 15 दिसंबर पूर्णिमा का सारांश। मार्गशीर्ष पूर्णिमा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह दिन हमें प्रकृति, ईश्वर और अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा के प्रति जागरूक करता है। दान, व्रत, ध्यान और पूजा के माध्यम से इस दिन को पवित्र बनाना हर व्यक्ति के जीवन में शांति और समृद्धि लाता है। 15 दिसंबर 2024 की पूर्णिमा को हमें अपने परिवार और समाज के साथ सामूहिक रूप से मनाना चाहिए ताकि इसका प्रभाव हमारे जीवन और पर्यावरण पर सकारात्मक रूप से पड़ सके। यह लेख 15 दिसंबर 2024 की पूर्णिमा से जुड़े हर पहलू को समझाने का प्रयास करता है। चाहे वह धार्मिक महत्व हो, ज्योतिषीय तथ्य हो या व्यक्तिगत साधना, यह दिन हर किसी के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है।